हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 4। ठीक है दोस्तों, लेक्चर 4 होगा। इसमें हम एनसीईआरटी फिजिक्स बता रहे थे। फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था दोस्तों, तो उसमें आपकी थ्योरी तो समाप्त हो गई है। अब आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के बुक में हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आप में एनसीईआरटी लागू है, तो आप एनसीईआरटी के चीज़ों को पढ़ेंगे, उसी में से आपको एग्जाम में आना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा हमारे स्टडी मेगा पॉइंट के सभी लेक्चर को देख लेते हैं दोस्तों, तो 65% तो यहाँ से थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी, बचा है आपका प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल में आपको जितना मिल जाए दोस्तों, उसके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप 65% अगर थ्योरी लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका नंबर टोटल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर और जरूर इन सभी लेक्चर को देखें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। आपको कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इन क्वेश्चन को आपको एक दो बार देखना है, चीज़ें सबको समझ में आ जाएंगी। कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस देखना है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु तंतु मतलब दोस्तों ये होता है कि जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, जो टंगस्टन का होता है, जो जलता है, वही होता है तंतु। ठीक है दोस्तों, तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें विद्युत आवेश का मान आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो दोस्तों, जो पहले चीजें दी हुई हैं उन्हें लिख लीजिए आप। विद्युत धारा यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, तो 0.5 एम्पियर है, तो एम्पियर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये 10 मिनट है, क्या है, टाइम है, तो टाइम किस में है, मिनट में है, 10 मिनट है। ठीक है दोस्तों, 10 मिनट है, तो मिनट में तो नहीं होगा, सभी चीजें सेकंड में थी, तो सेकंड में ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, टी इक्वल टू, अगर मिनट में है सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे हम, इंटू 6, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है दोस्तों, तो 60 से गुणा कर देंगे, यही हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी टाइम कितना आया हमारा, 600। ठीक है दोस्तों, 600 सेकंड आया। ठीक है, 600 सेकंड आया। अब आगे बात करते हैं, हमारा आवेश पूछ रहा है दोस्तों, तो हमें क्यू यानी क्यू पूछ रहा है, लिख लेते हैं क्यू पूछ रहा है। तो क्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों हमें करंट और टाइम दिया हुआ है। फार्मूला आपको पता होगा कि क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। तो दोस्तों क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, या इसी क्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्यू बराबर आई टी होता है, तो क्यू बराबर आई की वैल्यू कितना दिया है, 0.5 इंटू टी का 600 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो क्यू इतने का गुणा कर दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां गुणा करेंगे 6 5 6 का 30 और 300। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 300 आएगा, और 300 किस में आएगा, ये कूलाम में आएगा, क्योंकि जो आवेश का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम। ठीक है दोस्तों, या इसे सी लिखे या इसे कूलाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C, सी का मतलब दोस्तों कूलाम, यानी 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 12 वोल्ट दिया है, क्या है, वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को किससे प्रदर्शित करते हैं आप, V से। जो चीजें दी होती हैं पहले उन्हें लिख लेंगे, हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं कि किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो आगे के जो लेक्चर हैं 1 2 3 इनको देख लीजिए दोस्तों, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और कौन सा फार्मूला लगेगा सब पता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है, आवेश, यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते थे, क्यू से। ठीक है दोस्तों, क्यू, तो क्यू कितना दिया है, 2C। ठीक है दोस्तों, तो 2C का मतलब 2C लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कूलाम। ठीक है दोस्तों, कूलाम लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी हो वो लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी हमसे W पूछ रहा है दोस्तों, W से हम प्रदर्शित करते हैं कार्य को। ठीक है,
तो W बराबर एक फार्मूला हमने आपको बताया, सॉरी दोस्तों, V इक्वल टू एक फार्मूला हमने बताया था कि वोल्टेज इक्वल टू होता है W अपान Q। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला तो हमने बता चुका हूं। तो दोस्तों इसको अब W पूछ रहा है तो W बराबर क्या लिख सकते हैं आप, W बराबर लिख सकते हैं कि V इंटू क्यू। ठीक है दोस्तों, V इंटू क्यू लिख सकते हैं, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो W बराबर कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 12 इंटू का Q कितना है 2। तो 12 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए आप। जब 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 24 किस में आएगा, ये जूल में। 24 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है दोस्तों, कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप ये मत समझिए कि ये सब फालतू के क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्रों। दोस्तों तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसमें 2 क्वेश्चन ले लिए हैं हम। तो क्वेश्चन ए है इसमें, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट सोर्स से कितनी विद्युत धारा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, चीजों को समझिए, बस ये कहना क्या चाह रहा है और हमें पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, क्या है ये प्रतिरोध। तो दोस्तों सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद जो चीजें दी हुई हैं ए लिखिए, क्योंकि हम ए का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, तो आर बराबर लिखेंगे 1200 ओम। ठीक है दोस्तों, 1200 ओम लिख लिए। अब बल्ब का सोर्स जो है यानी वोल्टेज कह रहा है, वोल्टेज भी वोल्ट में है, देखिए यहाँ पे, तो भी कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 220 वोल्ट यानी भी जो है ये वोल्ट का है, या इसे हम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वोल्ट लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, आई पूछ रहा है, यानी करंट हमारा कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करंट कितना होगा, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि ओम का जो नियम था भी बराबर था कितना, भी बराबर होता है आई आर। तो दोस्तों यहाँ पे भी है, आई भी है, आर भी है। ठीक है, तो इसी फार्मूले में आप रख दीजिए। अगर आई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, आई पूछ रहा है तो इसे थोड़ा नीचे लाइए आर को, तो भी अपान आर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम वोल्टेज की बात कीजिए तो वोल्टेज हमारा कितना है 220 है, रेजिस्टेंस कितना है 1200 है। ठीक है दोस्तों, अब इतने को हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, यानी कहने का मतलब 22/120 भाग करेंगे जब आप कि 22 भागे 120 कर, इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 11 हो जाएगा, 2 से काटिए 11 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 60, यानी कहने का मतलब 11/60 जो है इतने का भाग दे दीजिए 11/60 का, तो कितना होगा दोस्तों, 0 बार ले जाइए, दशमलव बढ़ाइए, यहाँ पे 0 ले जाइए, अगर नहीं जा रहा है तो फिर एक 0 बढ़ाइए, नहीं जा रहा तो फिर एक 0 बढ़ाइए, तो दोस्तों जा रहा है, एक बार जाएगा आपका। ठीक है, तो 60 लिखेंगे, कितना बचा, अब देखिए कितना बचा 0। ठीक है, और यहाँ पे है 5। अब दोस्तों यहाँ फिर 0 बढ़ाइए, 8 बार ले जाइए, कुछ 8 बार जाएगा, तो 8 6 48 यानी 400 इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसके आगे भी और जा सकता है। ठीक, तो हमें इतना लिख देंगे, यानी हमारी करंट की जो वैल्यू आएगी 0.18 एम्पियर आएगी। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। कहने की बात इसमें यह है कि हमें इसमें प्रतिरोध सॉरी दोस्तों करंट पूछ रहा था, तो करंट बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, भी अपान आर निकाल सकते हैं। वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रख के वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो आप सॉल्व करना ही आता होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाला, जो है बी वाले में कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना दिया दोस्तों, आर इक्वल टू कितना दिया 100 ओम। ठीक है दोस्तों, मात्रक आपको याद करने हैं, सभी मात्रक आपको रट लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा, कुंडली का प्रतिरोध कितना है 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितनी धारा लेगा। फिर यहाँ पे करंट पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अब क्या क्या चीजें दे दिया है, अब इसमें भी क्या दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है कितना, भी इक्वल टू कितना दिया इसमें 220 वोल्ट दिया है, किसका, विद्युत हीटर का। अब इसमें भी करंट आपसे पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू पूछ रहा है, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आपका आंसर आ जाएगा, V बराबर होता है आई आर, तो आई इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V अपान आर। ठीक है मेरे मित्रों,
तो वोल्टेज दिया है 220/100 का, ठीक, 0 से 0 गया, ठीक है। अब बचा कितना, 11 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 11/5 का भाग देंगे तो कितना आएगा मित्रों, तो 2.2 आएगा, ठीक है, 2.2 एम्पियर आएगा, ठीक है मेरे मित्रों, 2.2 एम्पियर आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उससे टर्मिनलों के बीच का विभवांतर जो है 60 वोल्ट है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई हैं उन्हें पहले आप लिख लीजिए और उसके बाद चीजों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो यहाँ पे करंट है कितना है, ये देखिए, करंट यानी आई इक्वल टू कितना है, 4 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, 4 एम्पियर है। अब विभवांतर यानी टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है, 2 टर्मिनल है, उनके बीच का विभवांतर जो है कितना है, 60 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, 60 वोल्ट है। अब कह रहा है कि उस समय हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, यानी अब क्या पूछ रहा है कि अब कितना करंट लेगा वो। हमें करंट तो दिया भी है और पूछ भी रहा है करंट, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, ओम का नियम आप जानते ही होंगे कि V बराबर होता है I इंटू आर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसमें रेजिस्टेंस पता कर लें तो हमें कुछ पता हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू निकालेंगे तो वोल्टेज अपान करंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज अपान करंट हो गया। अब वोल्टेज की वैल्यू कितना दी है, 60 दी है, और बटे का कितना कर देंगे 4, तो 15 आ जाएगा। यानी हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, आर इक्वल टू कितना आया, 15 ओम आ गया। ठीक है दोस्तों, 15 ओम आ गया क्या, हमारा प्रतिरोध है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब क्या रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। अब यानी हमारा जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है ये होगा, तब 120 वोल्ट तक का 120 वोल्ट तक का विभवांतर बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, 120 वोल्ट का विभवांतर जब बढ़ गया तो क्या होगा हम आपको बताएंगे, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा, जब विभवांतर, चीजें लिख लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब विभवांतर क्या होगा, बढ़ाकर, अभी बढ़ाकर कितना कर दिया, 120 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 120 वोल्ट किया जाता है, तब क्या होगा दोस्तों, तब आपका होगा कि अब पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितना होगी, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, आई इक्वल टू होता है V अपान आर। ठीक है दोस्तों, इतना तो कर सकते हैं आप, V अपान आर कर सकते हैं। आई इक्वल टू वोल्टेज कितना कह रहा है, बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, बढ़ा के 120, रेजिस्टेंस कितना आया है हमारा, 15 आया है। ठीक है दोस्तों, अब इतने को काट देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 7-8 बार जाएगा, तो करंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं था, पहले हमें रेजिस्टेंस पता करना है, रेजिस्टेंस के बाद बढ़कर जो वोल्टेज हो रहा है उसे बटे का जो प्रतिरोध निकाले हैं उतने को कर देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने की बात यह है कि विद्युत धारा में प्रवाहित कितना धारा होगी हमारी, 8 एम्पियर का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के न्यूमेरिकल लेके। ठीक है दोस्तों।